बाइनोमियल एक्सपेंशन से पूछा गया क्वेश्चन है। जेईई मेंस जनवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। वैल्यू निकालनी है आपको फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n की, और ऑप्शन इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में इसको चेक करना है कि कितना आता है इसका वैल्यू, है ना। तो ये है, देखो फैक्टोरियल 2n, मैं ऐसे लिख लेता हूँ फैक्टोरियल 2n को ऊपर, और डिवाइड किया है फैक्टोरियल n से, है ना। तो इसको लाना है ऐसे, देखो ऑड में है 1 3 5, ऐसे ऑड में लास्ट में 2n माइनस 1 है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया है कुछ एक्स्ट्रा टर्म, है ना। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही तो होता है। यानी फैक्टोरियल 2n का मतलब होता है 2n इंटू हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2n माइनस 2, ऐसे होता है ना ये, है ना। और कहाँ तक चला जाएगा ये? लास्ट 1 तक चला जाएगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बोले इसको, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है ये, है ना। इससे पहले 2 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, प्रोडक्ट है ये सब, है ना। ये तो होता है इसका मतलब। नीचे भी देखना चाहें तो नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे एन की फॉर्म में हो जाएगा, यानी एन को बाहर निकालेंगे तो एन माइनस 1 आएगा, एन माइनस 2 आएगा, और ये भी लास्ट में कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा 4 3 2 1, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब हमें देखो ऊपर क्या है, आंसर जो लाना है 135, और 2n-1 सब में है। देखो 2n-1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, ऊपर वाले में मिलेगा हमें, नीचे तो कहीं 2n-1 का मतलब ही नहीं है। तो ऊपर वाले को ही हम देखेंगे पहले कि कैसे किया जाए। अब देखो ये, और ऑड वाले नंबर है प्रोडक्ट, तो हम इसको ऊपर वाले को थोड़ा ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, 1 को पहले लिख लेता हूँ, 2 3 ऐसे लिख लेता हूँ इसको। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट में क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, इससे पहले क्या आएगा 2n-1 आया होगा, इससे पहले 2n-2 आया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, है ना, ऐसे लिख लिया। और नीचे वाले को अभी यूज नहीं है, तो नीचे वाले को मैं भी एज इट इज ही लिख लेता हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल एन है तो फैक्टोरियल एन ही रहने देते हैं, अभी इसको देखते हैं क्या करेंगे। अब ऊपर वाले में देखो हम ऑड वालों को एक साथ लिखेंगे, यानी 1 आया डॉट के साथ, 3 आया डॉट 5 आया, है ना, फिर 7 आएगा, एंड लास्ट में क्या आ रहा है ऑड में, क्या हो रहा है 2n-1, लास्ट में ऑड नंबर ये तो है, 2n-1 ही तो है ना। तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया। अब इनके साथ इंटू हो जाएगा कौन से वाले, इवन वालों का। इवन में कौन से बचे, 2.4.6 ऐसे आएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, ये इवन वाला 2n बचेगा। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसको मैंने ऐसे कर दिया। और नीचे मेरे पास फैक्टर n ऐसे चला आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब मुझे देखो यहाँ तक तो मिल गया, 2n-1 तक हर एक में देखो, है ना। अब ये 2 4 6 को देखते हैं कैसे सोल्व करें। 2 4 6 को सोल्व करके कुछ लेके आना पड़ेगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये है 1 3 5, 2n-1 तो मैंने एज इट इज रख लिया, है ना, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं। ठीक है, अब इसको जो है 2 का मल्टीप्लाई है, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है ना, यानी 2 × 1 हो रहा। फिर दूसरा प्रोडक्ट है 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 2 × 3 हो रहा होगा, इसी तरह 2 × 4 हो रहा होगा, है ना। और लास्ट में जाके 2 × n हो रहा होगा, हो रहा नहीं होगा। और ये फैक्टोरियल n में यहाँ लिख लेता हूँ, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा और देखो इसको, 2 जो है फर्स्ट टर्म इस वाले सेकंड में, ये तो एज इट इज रह गया, 1.3.5.2n-1 तक, तो यहाँ तक एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 2 2 सब कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आएगा ना ये, क्योंकि n टाइम्स है, यानी 2 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, एक इन दोनों को मिला के 2 स्क्वायर बन जाएगा, 3 को मिला के 2 क्यूब बन जाएगा, तो n तक मिलाएंगे 2 की पावर n बन जाएगा, 2 की पावर n बन जाएगा 2 वाला। और इनटू डॉट में बाकी क्या बचेगा, 1, फर्स्ट वाले से 1 आया, इससे 2 आएगा, इससे 3 आया, यानी 1.2.3 डॉट लास्ट में क्या आएगा, n आएगा। ये 2 तो यूज हो चुका है यहाँ 2 की पावर n में, ये n आएगा। समझ गए, समझ गए। और नीचे क्या है, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n को दोबारा लिखना चाहो तो वही आ जाएगा 1 2 3, अगर इसको सीधा करोगे तो लास्ट में कहाँ आ जाएगा, n तक। यही तो है इसका मतलब, है ना। तो कहने का मतलब ये फैक्टोरियल n ही है, ऊपर वाला भी, कहने का मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा तो आंसर ही आ गया ये, है ना। तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर n आ गया बस खाली, 1.3.5.2n-1, है ना। और इनटू हो गया 2 की पावर n, ये आंसर हो गया, क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n था ये तो। इसमें ऑप्शन है हमारे पास, तो बी इसका
राइट आंसर है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, बट आपको ऑप्शन के हिसाब से इसको सोल्व करना है।